नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग नेशनल समिट देखेंगे। आप देखेंगे कि इस टॉपिक से कोई भी एग्ज़ाम हो, 1-2 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते ही रहते हैं। बीपीएससी भी हमेशा 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाता है। तो हम लोग आज इसको देखेंगे और आप एक चीज़ मिला रहे होंगे कि हमने अब तक 8 से 9 टॉपिक करंट का पूरा कर लिया है और हमारा टारगेट है कि इस महीने के लास्ट तक करंट का मेजर पोर्शन कवर हो जाए। क्योंकि हर साल बीपीएससी में आप देखेंगे कि 35 क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग 35 में मिनिमम 30 क्वेश्चन सही करेंगे। ये ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे और ऐसा हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग पूरे टॉपिक वाइज कर रहे हैं। इस महीने के लास्ट में जब पूरे करंट कवर हो जाएंगे तो लास्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मतलब एक बार हम रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे इसका मतलब ये है कि करंट से जो भी क्वेश्चन आए हम उसको एग्ज़ाम में बना सकें। ठीक है। और एक और बात है कि कुछ लोगों को नोट्स चाहिए था, तो अभी हिस्ट्री का जितना क्लास हुआ है सारा नोट्स बन के तैयार हो गया है। आज शाम तक या कल सुबह आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड करें और पढ़ सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है। ये है प्रगति। प्रगति बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ऐसा बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई टर्म नया रहता है तो उसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये आईसीटी पे आधारित होता है। आईसीटी क्या है? कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रगति किस पे आधारित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये इस साल वर्चुअली समिट हुआ है। ठीक है, कोरोना के टाइम में हुआ था तो वर्चुअली समिट हुआ है, तो ये जगह नहीं पूछेगा। इसकी अध्यक्षता करते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब प्रगति है क्या? देखिए, मतलब विभिन्न बहुत सारे मंत्रालय और राज्यों के साथ मिलकर एक समिट होता है, बैठक होता है। उसमें किसी भी योजनाओं के बारे में फाइल बहुत सारे विभागों में ना अटके, इसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है कि एक ही जगह से सारे फाइलों का मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए और साथ में किसी भी जो योजना होती है उसकी टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है। तो दोनों काम होता है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस के तौर पे होता है कि फाइल किसी डिपार्टमेंट में अटके नहीं, जल्दी से पास हो जाए, और साथ में उसका रिव्यू भी होता है टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की कितना काम हुआ। ये दोनों काम इसमें होता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें केंद्र के साथ राज्य, सभी राज्य भी शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, जो अभी है मोदी। ये तो सबको पता ही होगा। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, रायसीना डायलॉग। इस पे बीपीएससी 3-4 साल पहले क्वेश्चन पूछा है कि रायसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ था। तो आप सिर्फ इसमें इतना ही याद रखें कि ये हुआ है दिल्ली में। देखिए इस टॉपिक में ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, आप सिर्फ ये समिट कहाँ हुआ है और शहर का नाम क्या है, और बहुत याद करना हो तो थोड़ा सा आप देख लेंगे कि कौन उसमें अध्यक्षता किया है। ज़्यादातर में देखेंगे प्राइम मिनिस्टर होगा, या अगर किसी डिपार्टमेंट का होगा तो उस डिपार्टमेंट के जो मंत्री होंगे वो होंगे। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। तीसरा है सरस आजीविका मेला। देखिए ऐसा क्वेश्चन ना बीपीएससी पूछता है, ये अजूबा टाइप लग भी रहा है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसकी हम बात करें, ये हुआ है नोएडा में। नोएडा में हुआ है। और देखिए मेला से ही पता चला, मेला लगता कहाँ पे है। आप कभी सुने हैं कि दिल्ली और मुंबई में मेला लगे? ये हमेशा लगता है गांव में। आप इससे याद रखिएगा, इसको जो मिनिस्ट्री है इसको करवाया है, मिनिस्ट्री का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय।
रटने की ज़रूरत ही नहीं है, मेला गांव में ही लगता है, तो गांव की बात हो रही है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पूछता ही पूछता है, कई बार इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, आप इसको, और ये हुआ है जनवरी 2022 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, और इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये हुआ है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। इसका थीम भी आप याद रखिएगा, थीम महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस थीम को आप एकदम से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है, पुणे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें पूछता है ना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जैसे ये 108वां है, कभी कभी 107 पूछ देगा, कभी 106, मतलब पहले पूछा हुआ है, तो आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ये चल रहा है 2022, हम 2022 की बात कर रहे हैं, ये तो 2022 है और ये 108 है, आपको दोनों में सिमिलरिटी दिख रहा है, ऑड इवन आप मिला लीजिए, दोनों तो सेम ही है। तो आप इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर 107 पूछ दिया, हालांकि पूछेगा नहीं, अगर 107 पूछ दिया चाहे 109 पूछ दिया, तो आप समझ जाइएगा वो 21 या 23 की बात कर रहा है। आपको 108 पे ध्यान देना है जो कि 2022 में होगा। ठीक है, ऑड इवन यहाँ पे देख लीजिएगा, उससे थोड़ा पता चल जाएगा। अब अगला देखते हैं, 9 सतत पर्वत विकास सम्मेलन। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हमको लगा इसलिए हमने डाल दिया, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए, आप इसको याद रखेंगे। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसको आयोजन कौन किया था, IMI, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव। ये उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में आएगा तो पर्वत की बात हो रही है, यहाँ पे माउंटेन है, तो आप इससे रिलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा। अब आप एक बार पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे दिमाग में रहेगा। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ है आपको देहरादून में। आप इससे भी याद रखेंगे, ये पर्वत की बात हो रही है तो पर्वतीय जगह देहरादून है, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए इससे। अब ये होता क्यों है, इसका मेन थीम होता है, मेन पर्पस होता है इस सम्मेलन का, इस समिट का, कि देश का जो विकास हो रहा है उसमें हिमालय के जो क्षेत्र हैं वो कितना अपना योगदान दे रहे हैं, उसका आकलन किया जाता है, उसके लिए फंडिंग बनाई जाती है, उसकी योजना बनाई जाती है। तो इस समिट में यही सब होता है कि हिमालय क्षेत्र के जो भी राज्य हैं, जो भी प्रदेश हैं, उसके बारे में योजना बनती है, और जो योजना पहले बनी हुई है उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका रिव्यू किया जाता है। ठीक है, सतत पर्वत विकास सम्मेलन देहरादून में हुआ है, ये आप एकदम याद रखेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस आप एक चीज याद रखेंगे, पर्वत की बात हो रही है तो देहरादून अच्छा जगह है। अब विश्व सतत विकास पर्वत शिखर, अब विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, वो तो इंडिया का था, ये विश्व की बात है, तो हमने सोचा कि साथ में इसको भी करा दें। अगर इसकी बात करें तो इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। ठीक है, और इसका आयोजन किया कौन है, टेरी। और टेरी पे आप देखेंगे बीपीएससी एक बार क्वेश्चन बना चुका है, टेरी का मुख्यालय कहाँ है ये पूछ चुका है। तो टेरी का मुख्यालय भी है दिल्ली में, और इसका जो फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, टेरी हो गया, आप इसको याद रखेंगे, फुल फॉर्म बीपीएससी पूछा है। अगला देखते हैं डेफ एक्सपो 2022, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है 2-3 साल पहले, तो आप याद रखेंगे इस साल कहाँ हो रहा है, ये होने वाला है मार्च 2022 में।
ये होगा आपको गांधीनगर। गांधीनगर में होगा यह। इस साल 2022 की बात करें तो गांधीनगर में होने वाला है, इसको एकदम इम्पोर्टेंट मान के याद रखेंगे। देखिए इसमें पहले में मत जाइएगा, पहले का डाटा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि आपके दिमाग में गलती से रह गया तो एग्जाम में गलती हो जाएगी, इसलिए 22 का एकदम गांधीनगर आप याद रखिए। ये देखते हैं 6th अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे टॉपिक में मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है आइए देख लेते हैं। यह हो रहा है राजगीर में, बिहार में, ये तो पता ही होगा सबको। तो बिहार में हो रहा है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। बिहार में तो बहुत समिट कम ही होते हैं, 1-2 ही होते हैं, और ये हो रहा है। दूसरा बात, इसको आयोजन कर कौन रहा है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ लेंगे, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, बिहार हिस्ट्री में कौन बनाता है, ये सब आप वहाँ पे हिस्ट्री में इसी के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका थीम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं। ठीक है, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थीम को एकदम याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। और एक और फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके उद्घाटन किए हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हैं, तो आप इसको भी याद करें। ये भी पूछा जा सकता है कि उसके उद्घाटन कौन किए। ज़्यादातर लोग या तो नीतीश कुमार को मारेगा, नहीं तो राज्यपाल को मारेगा, और कुछ लोग जो ज़्यादा दिमाग लगा देगा वो मोदी जी को मार देगा। लेकिन इसके जो उद्घाटन किए हैं वो वेंकैया, ये दोनों आदमी गलत हैं, इसके उद्घाटन किए हैं वेंकैया नायडू। आप इसको याद रखेंगे। इसमें 3 फैक्ट है, राजगीर में हुआ है, इसको होस्ट कौन किया? नालंदा विश्वविद्यालय, थीम इसका ये है, और इसके उद्घाटन किए हैं वेंकैया नायडू। इसमें 4 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। न्यू अर्बन इंडिया समिट, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको भी। न्यू अर्बन इंडिया समिट जो हुआ है, ये हुआ आपको लखनऊ में। आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समिट याद रखिए, हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं याद करने का। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, देखिए ये जो है पहली बार सहकारिता मंत्रालय बना है, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह, होम मिनिस्टर प्लस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री दोनों इन्हीं के पास है। यहीं इसका आयोजन, मतलब अध्यक्षता यहीं किए हैं। और ये हुआ कहाँ पे है? तो दिल्ली में हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। और सहकारिता मंत्री जो पहली बार बना है, उसके अध्यक्ष कौन है, मतलब मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्रालय किनके पास है अभी? अमित शाह के पास है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद रखेंगे। आयुर्वेद पर्व, देखिए थोड़ा सा धार्मिक बहुत सारे आजकल घटनाएं हो रही हैं, धर्म धम्म सम्मेलन, आयुर्वेद पर्व, अभी 1-2 और है बाद में, तो आजकल यही हो ही रहा है, देखिएगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अजूबा जगह पे हो रहा है। देखिए भुवनेश्वर में हो रहा है, और आपको अगर नहीं पता होगा और ऑप्शन में भुवनेश्वर होगा तो आप सबसे पहले भुवनेश्वर काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई समिट होता ही नहीं है जल्दी। तो आप इसको याद रखेंगे, आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर में होता है, यह एक अजूबा है। मतलब बहुत कम ही समिट होता है भुवनेश्वर में, ज़्यादातर तो आप देखेंगे राजधानी, मतलब दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, नोएडा, लखनऊ, यही सब होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर में होगा। और कौन इसको आयोजन किया है? ये होगा आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो आप आयुर्वेद से ही पकड़ लेंगे, कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन भुवनेश्वर याद रखेंगे, क्योंकि आयुर्वेद का नाम आएगा तो बहुत सारे लोग उत्तराखंड मार देगा, ऋषिकेश, ये सब जगह मार देगा, लेकिन ये गलत होगा, भुवनेश्वर इसका सही आंसर होगा।
ये देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। हम बोले थे ना धार्मिक बहुत सारा चीज़ हो रहा है, तो वही नाम भी सब वहीं आ रहा है आजकल, योजना भी वैसे ही चल रहा है। ये हुआ है हरियाणा में, ठीक है। यह उत्तर भारत के जितने भी कल्चर हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शन में लगाया गया और उनको एक प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का इस महोत्सव में काम किया गया। मतलब कल्चर को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव जो हुआ है हरियाणा में हुआ है, बस। तो आज का यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है 108 जो ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहाँ पे आयोजन इसका हुआ है? नोएडा, बेंगलोर, पुणे, न्यू दिल्ली, और ऑप्शन ई भी है। तो आप देखेंगे इसमें कौन आंसर करेक्ट है, आप इसको कमेंट में लिखेंगे। आज के लिए थैंक यू।